नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को सिरोही जिले के आबू रोड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 10 मई को श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, ब्रह्म कुमारी संस्थान का दौरा करेंगे और फिर आबू रोड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में इस साल प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी रैली होगी। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मोदी ने जनवरी में गुर्जर समुदाय के पूजनीय भगवान देव नारायण की जयंती के अवसर पर भीलवाड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया था, जबकि फरवरी में उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड को समर्पित करने के बाद दौसा में एक जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत राजसमंद के नाथद्वारा दौरे पर हैं। इससे पहले गुरुवार शाम को उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद शुक्रवार सुबह सीएम गहलोत नगर पालिका में चल रहे महंगाई राहत कैंप में पहुंचे। यहां उन्होंने शिविर में आए लाभार्थियों से बातचीत की, राहत कैंप में मिल रही सुविधाओं और लाभ की जानकारी ली। कैंप परिसर में मुख्यमंत्री ने राजीविका उत्पादों की प्रदर्शनी को भी देखा। वे महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों से उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सुमन अजमेरा सहित स्वयं सहायता समूह की सदस्यां मौजूद रही। इधर इस कार्यक्रम के बाद वे विश्वास स्वरूप परिसर में आयोजित हो रहे हल्दी घाटी युवा महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और खेल मंत्री अशोक चंद्राना समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में 4 साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन मैचों से पहले कुछ न कुछ विवाद सामने आ रहा है। कभी स्टेडियम में अवैध निर्माण तो कभी मैच के दौरान पुलिस वालों की अवैध एंट्री से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सुर्खियों में है। आज जयपुर में आईपीएल का तीसरा मुकाबला है, लेकिन इससे पहले आरसीए पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 22 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जीवाड़े के नोटिस जारी किए हैं। आरोपों के घेरे में राजस्थान रॉयल्स का प्रबंधन भी है। वहीं शुक्रवार दोपहर स्टेडियम में खेल परिषद के कर्मचारियों पर टिकट ब्लैक करने का आरोप लगा तो उन्होंने हंगामा कर दिया। आदिवासी इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महंगाई राहत कैंपों के दौरे में सियासी शक्ति प्रदर्शन की झलक मिलनी शुरू हो गई है। गहलोत समर्थक मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने खुलकर अशोक गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने की मांग उठाकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। मालवीय ने तो यहां तक कह दिया कि उनका बस चले तो आज ही गहलोत के नाम की वोटिंग करवा लें। मालवीय बांसवाड़ा जिले में महंगाई राहत कैंप के बाद सीएम की सभा में बोल रहे थे। चूरू जिले में आवारा पशुओं की समस्या दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है। गली मोहल्लों में झुंड के रूप में आवारा पशु घूमते फिरते हैं और अचानक से हमला कर राहगीरों को घायल कर देते हैं। हाल ही में चूरू व सुजानगढ़ में आवारा पशुओं के हमले से लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन के बाद भी समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पा रहा है। इस समस्या के समाधान को लेकर सुजानगढ़ नगर परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जो पशुपालक अपने पशुओं को शहर गली मोहल्लों में खुले छोड़ता है उन पर पहली दफा 2100 रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार 5100 रुपए का जुर्माना और तीसरी बार जुर्माना नहीं, पशु मालिक को अपने पशु से हाथ धोना पड़ेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष शनिवार को उदयपुर दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल शनिवार सुबह 11:15 बजे उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे वहां से सड़क मार्ग से सर्किट हाउस आएंगे। दोपहर 12:10 पर मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेकर वापस दोपहर 2:05 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां से शाम 4:30 बजे डब्बोक एयरपोर्ट रवाना होंगे और यहां से 5 बजे जयपुर जाएंगे। राजस्थान में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम निरंतर जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में अब तक 1,43,638 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 67,311 महिलाएं तथा 76,308 पुरुष मतदाता हैं। गुप्ता ने बताया कि नाम हटाने के लिए प्राप्त आवेदनों में से 68,043 आवेदकों के नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिए गए हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 पर बड़ा अपडेट सामने आया है। चारधाम यात्रा पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में चेतावनी जारी की गई है। केदारनाथ यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। पंजीकरण पर 8 मई तक रोक लगाई गई है। केदारनाथ यात्रा को 3 मई को स्थगित करने के बाद 4 मई को पुनः शुरू किया गया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। केदारनाथ यात्रा पैदल रूट पर हिमस्खलन के बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय किया गया है।
राजस्थान में सत्ता वापसी का दावा कर रहे सीएम अशोक गहलोत को 9 जिलों की 49 सीटों ने टेंशन दे रखी है। 2018 में कांग्रेस ने सरकार जरूर बनाई है, लेकिन इन जिलों में कांग्रेस पार्टी के महज 10 विधायक ही जीत पाए थे। प्रदेश में झालावाड़, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालौर और उदयपुर की 49 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था। सरसों की 1 अप्रैल को शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को इस फसल में औसतन 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। किसान संघ के पदाधिकारियों ने इस पर आक्रोश जताया है। किसान संघ के जिलाध्यक्ष राम नारायण जांगू ने बताया कि सरकार की ओर से क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से 1 अप्रैल से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन कुछ केंद्रों पर चने की तुलाई हुई है। सरसों की तुलाई अब भी अधिकांश केंद्रों पर शुरू नहीं हुई है। गहलोत सरकार का पूरा फोकस इन दिनों महंगाई राहत कैंप पर है। सरकार की ये कवायद चुनावी वर्ष में शुरू हुई है, लिहाजा इसे कांग्रेस शासित सरकार के सियासी फायदे लेने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री ने संभाला हुआ है। इसका अंदाजा आज इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री इन दिनों विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए महंगाई राहत कैंपों का जायजा ले रहे हैं। वैशाख में बरसे राहत के सावन ने अजमेर में बीसलपुर बांध के पानी में बरकत कराई है। बीते 5 दिन में बांध में 1 करोड़ लोगों के 3 दिन पीने लायक पानी आया है। इससे जलदाय अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। बांध बनने के बाद अप्रैल माह में ये पहली बार है जब बांध का जल स्तर गिरा नहीं है। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान के उत्तरी हिस्से में फिर से बारिश आंधी का दौर शुरू हो गया है। बीती रात गंगानगर, बीकानेर एरिया में बारिश के साथ ओले गिरे। इस सिस्टम का असर 6 मई तक राज्य में रहेगा। आंधी बारिश का दौर चलेगा। आज भी 14 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। 7 मई से राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा। गर्मी पड़ने लगेगी। संभावना है कि अगले सप्ताह राज्य में कुछ जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाएगा। जोधपुर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को 5 दिन भी जारी है। नगर निगम के कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारी धरना देकर बैठे हैं। इधर 5 दिन में शहर में 1500 टन से ज्यादा कचरा जमा हो गया है और बाजार में हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से निगम की कुछ टीमों ने 500 टन कचरा उठाया है, लेकिन फिर भी शहरवासियों को राहत नहीं मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला पुलों एवं राजस्व मंडल के लिए 125 नए वाहनों की खरीद के लिए 11 करोड़ 87 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार इन वाहनों में से 85 वाहन जिला पुलों में क्षमता से कम चल रहे हैं। वाहनों की पूर्ति नवसृजित एडीएम, एसटीएम के उपयोगार्थ और अनुपयोगी वाहनों के रिप्लेसमेंट हेतु उपयोग में लिए जाएंगे। साथ ही 40 वाहन राजस्व मंडल में नवसृजित अथवा क्रमोन्नत तहसील कार्यालयों के उपयोग में लिए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।